ये हमारा वायरिंग का अलग सेक्शन है जहाँ पर सेल्फ ऑल्टरनेटर अलग अलग लोग कर रहे हैं, वो दिखा के लाइए सर। ऑल्टरनेटर चाहे BMW का हो चाहे मारुति का हो, सब ऑल्टरनेटर यहाँ रखे हुए हैं। सेल्फ हो, ऑल्टरनेटर हो, सभी तरह के सिस्टम्स, गाड़ियों के अलावा भी हम लोग टेबल पे एक एक सिस्टम समझा रहे हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पूरा लैब बना हुआ है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं स्टूडेंट। इधर ये लगे हुए हैं स्टूडेंट। सर क्या कर रहे हो आप? हम इसका PCM टूल से फ्लैश करना सीख रहे हैं, इसे प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं। कौन सी कंपनी का ये सिम सर? ये बॉश का है। बॉस कंपनी का। ये बॉस कंपनी पर जो कि प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं। इधर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, इधर आप देख सकते हो। इधर टूल्स लगे हुए हैं, इधर कई प्रकार के टूल्स होते हैं, हर टूल्स पर ट्रेनिंग करते हैं स्टूडेंट। इधर भी लगे हुए। सर क्या कर रहे हो आज? पिन आउट सर, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ECM का। ECM का प्रोग्रामिंग कर रहे हो? उधर बूट मोड पे कर लिया, बेंच मोड पे आप बायो OBD कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर? सब चीज़ ECM कितने किए थे सर आपने? ECM 10 ECM किए थे। 10 ECM किए थे। और वायरिंग हो गया सर अभी? वायरिंग सेंसर सब हो गया सर, सारा हो गया, प्रोग्रामिंग चल रहा है। तो इनका वायरिंग सेंसर पूरा हो गया। अभी ये जो कि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इधर ये देख सकते हो कितने प्रकार के ECM रखे हुए हैं, इधर ये टूल्स रखे हुए हैं, इधर ये की कटिंग कैसे बनाई जाती है, यहाँ पर की के बारे में पूरा बताया जाता है। इधर ये मशीन रखी हुई है, इधर ये 8 इंजेक्टर मशीन है। पैसा नहीं है। BSS गाड़ी देखिए, बोलेरो ये खड़ी है, जहाँ पर BSS गाड़ी में से ये ट्रेनिंग करते हैं DPF का। ये सब कुछ मैं जो दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ आपके ECM रिपेयरिंग में ही है। इसलिए कह रहा हूँ, एक दिन का डेमो फ्री है, आप आइए देखिए। 10-10, 15-15 गाड़ियाँ यहाँ पर हम लोगों ने खड़ी कर रखी हैं। 5-5, 6-6 ट्रेनर्स हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ ECM में डाले हुए हैं कि आपको एक एक्सपर्ट लेवल, एडवांस लेवल ट्रेनिंग मिल सके। वेलकम बैक। आज की डेट है 23 जून 2026 और हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं ECM रिपेयरिंग का। जो नए लोग हैं उनको बता दूं, ECM रिपेयरिंग का हमारा एक ही कोर्स है, चाहे वो ट्रक का ECM हो, कार का ECM हो, क्लस्टर मीटर हो, BCM हो, EPS मॉड्यूल हो, हार्डवेयर रिपेयर करना प्लस इनके सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, डाटा ट्रांसफ़र, वो सब करना, चाहे ट्रक का चाहे कार का, पेट्रोल कार, डीजल कार, इलेक्ट्रिक कार, BS6 कार और ट्रक, पांचों टाइप्स के हार्डवेयर की ट्रेनिंग आपके सामने चल रही है। नेशनल, इंटरनेशनल सभी स्टूडेंट है पूरे भारत से आए हुए, आउट ऑफ इंडिया से भी हैं, वो भी यहाँ पर ही हैं। ये हमारा हार्डवेयर रूम 1 है। सबको अलग अलग हम लोगों ने ECM दिया हुआ है, अलग अलग इनको स्पेस दिया हुआ है, अलग अलग उनका ECM दिया हुआ है। सबके पास अपना अलग अलग ECM, ऐसा नहीं 2-3 लोग एक ही ECM पे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं सबके पास अलग अलग सेपरेट अपना ECM है। कोई इसमें ट्रेसिंग कर रहा है, कोई मॉसफेट सीख रहा है, कोई डायोड सीख रहा है, कोई कैपेसिटर सीख रहा है, कोई इनकी ट्रेसिंग कर रहा है, पिन आउट समझ रहा है कहाँ से कहाँ जाए, इंजेक्टर सेक्शन कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। हार्डवेयर रूम 1 जब इनका बेसिक क्लियर हो जाएगा, हार्डवेयर 1 से फिर ये आएंगे हार्डवेयर रूम 2 में। वो कहाँ पर है वो मैं दिखाता हूँ, आइए। यहाँ पर हमारा हार्डवेयर रूम 2 है, जहाँ पर हम लोग उनको BS6 ECM, उसकी ट्रेसिंग कैसे काम करता है BS6 का करवाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल की इसमें मोटर रखी हुई है, जब ये यहाँ पर कर लेंगे फिर ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे, वो भी दिखाएंगे कैसे चल रहा है। और वायरिंग सेक्शन में आपको दिखाया था वायरिंग सेक्शन कहाँ चल रहा है। मतलब हार्डवेयर हो या प्रोग्रामिंग हो, सब ऑल इन वन एक ही कोर्स में है। प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, डाटा ट्रांसफ़र सब बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने 5-6 PC लगा रखे हैं। अभी दिखाऊंगा आपको ले जाके क्या चल रहा है। तो ये आपने हार्डवेयर रूम 1 देखा, जो सभी हमारे भाई लोग नेशनल, इंटरनेशनल यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरे भारत से आए हुए, आउट ऑफ इंडिया से आए हुए। और जब उनकी फिर जब प्रोग्रामिंग लैब में जाएंगे, प्रोग्रामिंग लैब के बाद कहाँ आते हैं, यहाँ पर आते हैं गाड़ियों पर। यहाँ पर मारुति सुजुकी की डिज़ायर है, यहाँ पर एक बैच लग रहा है, जिनको हम लोग हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के बाद यहाँ पर लाते हैं। एक एक इंजेक्टर, एक एक सेंसर, एक एक एक्चुएटर्स, ABS, जो भी इसमें कैन लो कैन हाई लाइन्स है, सब कुछ इनको हम लोग करवाते हैं। चाहे वो डिज़ायर हो, i20 हो, चाहे महिंद्रा स्कॉर्पियो। इन सब गाड़ियों के बाद BSS गाड़ी आती है, जो हमारी बोलेरो है, जिसमें DPF, उसके सेंसर, उसको क्लीनिंग करना, वो BSS बोलेरो से समझाते हैं। उसके बाद रीजनरेशन करते तो हमारे पास XUV 700 है, जहाँ पर इनका रीजनरेशन होता है XUV 700 से, नई गाड़ी से। इलेक्ट्रिक व्हीकल की लैब हम लोगों ने लगा दी है लॉन्च कंपनी की तरफ से, जो हेडक्वार्टर से लगी है, चाइना हेडक्वार्टर से, लॉन्च इंडिया के थ्रू। वो नीचे है, जहाँ पर इनका हम लोग उनको बताते हैं आने वाला फ्यूचर क्या है। और ये सब एक ही कोर्स में है। अलग अलग स्कीमें हमारे पास नहीं है कि वायरिंग के पैसे अलग हैं, इलेक्ट्रिक कार के पैसे अलग हैं, या ECM कार का ECM का पैसा अलग है, ट्रक का ECM का पैसा अलग है। ECM जो बन रहा है वो बॉश कंपनी बना रही है, सीमेंस बना रही है, मार्केट मरीली बना रही है, डेल्फी बना रही है, बॉश बना रही है, डेंसो बना रही है। तो वही इसमें कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, IC,
वो सब मॉसफेट सब वही हैं, चाहे वो आप ट्रक में लगाओ चाहे कार में लगाओ, बस उनका प्रोग्रामिंग, उनका वोल्टेज 12 से 24 हो जाता है, प्रोग्रामिंग थोड़ा हट जाता है, लेकिन जो बेसिक जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है, चाहे वो कार का हो, चाहे वो जेसीबी का हो, चाहे वो हवाई जहाज का हो। ईसीएम का काम है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ट्रक का ईसीएम है, उसमें भी कैम सेंसर है, क्रैंक सेंसर है, फायरिंग ऑर्डर है, वही कार में है। तो आपको समझना है कि ये चीज़ें अलग नहीं है, एक ही है, बड़ा छोटा है, बस उतना फ़र्क है। आपके सामने एक बैच यहाँ पर डिज़ायर पे लग रहा है, ये हमारा जो महिंद्रा स्कॉर्पियो है, महिंद्रा स्कॉर्पियो के बैच हमारे भाई लोग सब अंदर बाहर से लगे हुए हैं। ये फ्लोर यहाँ का है। इसके बाद सेल्फ ऑल्टरनेटर के लिए ऊपर स्पेस है, वो भी आपको दिखाते हैं, सेल्फ कैसे चल रहा है, ऑल्टरनेटर कैसे चल रहा है, वहाँ पर भी ट्रेनर अलग हैं लगे हुए हैं सिखाने के लिए। और चाबी बनाना, रिमोट बनाना भी आपके इसी कोर्स में आता है। ट्रक का ईसीएम, कार का ईसीएम, BS6 बोलेरो DPF, XUV 700 रीजनरेशन, वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग, तो आपने सबने यहाँ देखा। अब मैं आपको सेल्फ ऑल्टरनेटर और इन सब की ट्रेनिंग कहाँ चल रही है वो भी आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग लैब दिखाऊंगा कि प्रोग्रामिंग कैसे। ये हमारा वायरिंग का अलग सेक्शन है जहाँ पर सेल्फ ऑल्टरनेटर अलग अलग लोग कर रहे हैं, वो दिखा के लाइए सर। ऑल्टरनेटर चाहे BMW का हो चाहे मारुति का हो, सब ऑल्टरनेटर यहाँ रखे हुए हैं। सेल्फ हो, ऑल्टरनेटर हो, सभी तरह के सिस्टम्स, गाड़ियों के अलावा भी हम लोग टेबल पे एक एक सिस्टम समझा रहे हैं, उसके बाद इनको वर्किंग गाड़ियाँ देते हैं। यहाँ पर ही आपके सामने सब लगे हुए, देखिए कैसे टेस्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस ये आर्मेचर पे लगा के एक एक सिस्टम को समझ रहे हैं। सब ने 2-3 अपने अपने सेल्फ, अपने अपने ऑल्टरनेटर खोले हुए हैं। उससे पहले गाड़ियों पर जाने से पहले यहाँ पर भी ये बेसिक क्लियर कर रहे हैं अपना। देखिए कि बल्ब कैसा काम करता है, 3 पॉइंट कैसे चलता है, डिम कैसे होता है, लो कैसे होता है, 4 पिन रिले, 5 पिन रिले, 6 पिन रिले, स्विच जो आते हैं, इग्निशन स्विच आते हैं गाड़ियों में, इग्निशन स्विच कैसे काम करते हैं, अलग अलग सिस्टम। जब तक इनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ये वर्किंग एडवांस गाड़ियों पर नहीं जा सकते हैं। तो आपने नीचे देखा था स्कॉर्पियो पर लग रहे हैं, स्कॉर्पियो के अलावा नीचे स्कॉर्पियो पर लग रहे हैं, i20 पे लग रहे हैं। तो जब तक इनका बेसिक क्लियर नहीं है, जब तक ये वर्किंग गाड़ी पे इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर बेसिक समझ रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ ऑल्टरनेटर के 2 बैच हैं, ये भी आपके ECM कोर्स में ही आता है, अलग से पैसा नहीं है। BS6 गाड़ी देखिए बोलेरो ये खड़ी है, जहाँ पर BS6 गाड़ी में से ये ट्रेनिंग करते हैं DPF का। ये सब कुछ मैं जो दिखा रहा हूँ ये सब कुछ आपके ECM रिपेयरिंग में ही है, इसलिए कह रहा हूँ एक दिन का डेमो फ्री है। आप आइए देखिए, 10-10, 15-15 गाड़ियाँ यहाँ पर हम लोगों ने खड़ी कर रखी हैं, 5-5, 6-6 ट्रेनर्स हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ ECM में डाले हुए हैं कि आपको एक एक्सपर्ट लेवल, एडवांस लेवल ट्रेनिंग मिल सके। अब आपको जो प्रोग्रामिंग वाला लैब छूट गया है वो प्रोग्रामिंग वाला भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ट्रेनिंग कैसे चल रही है। और वीडियो ख़त्म करते हैं। 2 महीने का कोर्स है, कार का ECM, ट्रक का ECM, BS4, BS6, इलेक्ट्रिक, सब कुछ आपके ऑल इन वन एक ही कोर्स में रहता है। सर नीचे एक बार प्रोग्रामिंग दिखा दीजिए जो मुझसे छूट गया है। ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पूरा लैब बना हुआ है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं स्टूडेंट। इधर ये लगे हुए हैं स्टूडेंट। सर क्या कर रहे हो आप? हम इसका PCM टूल से फ्लैश करना सीख रहे हैं, इसमें प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं। कौन सी कंपनी का ECM सर है? ये बॉश का है। बॉस कंपनी का। बॉस कंपनी पर जो कि प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं। इधर ये कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, इधर आप देख सकते हो, इधर टूल्स लगे हुए हैं, इधर कई प्रकार के टूल्स होते हैं, हर टूल्स पर ट्रेनिंग करते हैं स्टूडेंट। इधर भी लगे हुए। सर क्या कर रहे हो आज? पिन आउट सर, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ECM का। ECM का प्रोग्रामिंग कर रहे हो? उधर बूट मोड पे कर लिया, बेंच मोड पे आप बाय OBD कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर? सब चीज़ ECM कितने किए थे सर आपने? ECM 10 ECM किए थे। 10 ECM किए थे। और वायरिंग हो गया सर? अभी नहीं? वायरिंग सेंसर सब हो गया सर, सारा हो गया, प्रोग्रामिंग चल रहा है। तो इनका वायरिंग सेंसर पूरा हो गया। अभी ये जो कि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इधर ये देख सकते हो कितने प्रकार के ECM रखे हुए हैं, इधर ये टूल्स रखे हुए हैं, इधर ये की कटिंग कैसे बनाई जाती है, यहाँ पर की के बारे में पूरा बताया जाता है। इधर ये मशीन रखी हुई है, इधर ये 8 इंजेक्टर मशीन है, इधर जो कि 8 इंजेक्टर मशीन कैसे काम करती है उसके बारे में पूरा बताया जाता है। जो लगे हुए हैं स्टूडेंट इधर भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इधर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। और ये हमारा वायरिंग का सेटअप होता है, यहाँ पर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग करना सीखते हैं। इधर ये वायरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, इधर लगे हुए हैं। सर क्या कर रहे हैं? हम लोग इसका EPS ट्रैकिंग कर रहे हैं। EPS ट्रेसिंग? यस सर। इनका EPS का टॉपिक चल रहा है, इधर अंदर लगे हुए हैं। सर आप क्या कर रहे हो? स्मार्ट्रा। क्या? स्मार्ट्रा इग्निशन का। अच्छा, इनका स्मार्ट्रा चल रहा है। और यहाँ पर जो कि थ्योरी की क्लासेस चल रही है, यहाँ पर थ्योरी करना सीखते हैं, यहाँ पर थ्योरी की क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर थ्योरी सिखाई जाती है। ये थ्योरी की क्लास समझा रहे हैं सर इनको। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार ECM, ट्रक ECM ट्रेनिंग चलती है बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि बाबा ऑटो में कैसे कार ECM की ट्रेनिंग चलती है। थैंक यू।